हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ADRS कॉमर्स क्लासेस में। हमने अब तक आपको पार्टनरशिप के बारे में बहुत सारी जानकारियां दे दी गई हैं। हम अब आपको साझेदारों के जो पूंजी खाता है उसको बनाने के बाद जो जनरल की प्रविष्टियां की जाती हैं उनके बारे में कुछ जानकारी देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, अब 12 में हमें पढ़ते हैं और उसमें क्या क्या करना है वो जब बताएंगे। राजू और नीतू 1 अप्रैल 2020 को साझेदारी में व्यापार प्रारंभ किया। उन्होंने पूंजी के रूप में 1,60,000 रुपये तथा 1,20,000 रुपये दिए। साझेदारी ठहराव में निम्नलिखित शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? पूंजी एवं आहरण पर ब्याज की दर 6% वार्षिक। राजू और नीतू को क्रमशः 2,000 और 3,000 मासिक वेतन मिलेगा। लाभ-हानि नियोजन खाता 4:3 के अनुपात में होगा। उपयुक्त व्यवहारों से पूर्व 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का लाभ 1,03,000। राजू और नीतू का आहरण क्रमशः 80,000 और 1,00,000 था। आहरण पर ब्याज की राशि राजू के लिए 2,000 और नीतू के लिए 2,500 थी। आप कह रहे हैं आवश्यक जनरल की प्रविष्टियां कीजिए और लाभ-हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते। देखिए, लाभ-हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाना हमने आपको बता दिया है। उसके बाद में हम अब आपको बताएंगे जनरल की आवश्यक प्रविष्टियां किस प्रकार की जाएंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम कर लेते हैं यहां पर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या करना है हमें? सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राजू की कितनी लगाई? देखिए पूंजी है 1,60,000 और 6% की ब्याज है। 1,60,000 पर 6%। देखिए 2 जीरो 16 छिक्की 96, 9600 इसके हो गए 1,20,000 गुणा 6/100, 12 छिक 72, 7200 ये हो गए। ठीक है, अब देखो ये कह रहे हैं राजू और नीतू को सैलरी दी जाती है, तो सैलरी निकालिए। देखिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, यहाँ से सैलरी। वो हैं 2,000 रुपये महीना राजू को और 3,000 रुपये महीना। तो 2,000 इंटू 12 24,000 और 3,000 इंटू 12 36,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,500। ठीक है सर। अब ये करने के बाद में हमको देखना है प्रॉफिट। देखिए 1,03,000 का प्रॉफिट है हमारा। इस प्रॉफिट में हमको ये सारी चीजें घटानी है, ये सारी चीजें घटानी है और ये जोड़ना है। उसके बाद जो शेष बचेगा वो साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो देखिए कितना कितना हुआ, ये दोनों कितने हुए? ये दोनों हो गए 6 और 2 8, 9 और 7 16, 16,800 ये हो गए, 60,000 ये हो गए। ठीक है, और 4,500 ये हो गए। यानी इसमें हमको अब क्या करना है? इसमें 4,500 तो जोड़ना है और 60,000 और 16,800 इसको घटाना है। जब हम निकालेंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो वो उसका बैलेंस निकल के आएगा। तो इनको करने के बाद देखो क्या आएगा, 1,04,800। अब इन दोनों को जोड़ लो, 76,800। अब 76,800 से देखो 3 जीरो तो अपने आप में बचे, 14 में से 6 गए तो 8 बचे, 9 में से
7 गए 100, 2 बचे। राजू और नीतू कौन सी रेशियो में बांटेंगे? 4:3 में। ठीक है, तो राजू का शेयर कितना आया? 28,000 गुणा 4/7, 7 चौक 28, 4 चौक 16,000, तो इसका आ गया। ऐसे ही नीतू का निकाल दो। 28,000 गुणा 3/7, 7 चौक 28, 12,000। अब देखिए, अब इनकी जनरल की हमें आवश्यक प्रविष्टियां करनी है। हमने पहले वर्किंग नोट कर लिया। सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्रियां होंगी। नंबर 1 एंट्री सबसे पहली होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू राजूज कैपिटल अकाउंट, और टू नीतू। तो देखिए इनमें क्या करना है, जितनी कैपिटल जितना पूंजी पर ब्याज आई है उतनी उतनी इनको यहां पे लिखना है। जैसे इसकी आई है 9600 और इसकी आई है 7200, इन दोनों का टोटल हो गया 16,800। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू, और लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब यही सेम एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर ट्रांसफर करेंगे। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना? 16,800 और 16,800 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये होगी जी दूसरी एंट्री। ठीक है, अब करेंगे हम सैलरी की सेम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पे लिख देंगे सैलरी, ये दूसरी हो गई, और तीसरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पे सिंपल लिखेंगे सैलरी, लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू राजूज कैपिटल अकाउंट, और टू नीतूज कैपिटल अकाउंट। कितनी कितनी है? इसकी 24,000 है और इसकी 36,000 है, और दोनों के मिला के हो गई 60,000। बीइंग सैलरी अमाउंट ड्यू अब इसी को हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सेम एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पर हमें सिर्फ यहां लिखना सैलरी अकाउंट, बस ये इतना याद करने के लिए ये सब काफी है। अब यहां पे लिख दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
डेबिट टू सैलरी अकाउंट 60,000 और 60,000 बीइंग सैलरी अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब ये ट्रांसफर करने के बाद में देखिए, अब उसके बाद में हम करेंगे ड्राइंग की एंट्री। ठीक है, पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया था उसकी जस्ट उल्टी एंट्री होगी। तो यहां पे लिखेंगे राजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट नीतू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अब देखिए ये कितनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2,000 इसकी है और 2,500 इसकी है, ये हो गई 4,500। यहां लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यू। अब इसको कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर। तो 6 एंट्री जो होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना 4500 और 4500 बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब जो लास्ट एंट्री हम करेंगे वो लास्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस आया था ये वाला 1,600 और 1,200 का। ये ट्रांसफर करने के लिए हमें केवल एक एंट्री करनी है। यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राजूज कैपिटल अकाउंट और टू नीतू कैपिटल अकाउंट। देखो ये क्या करना है, ये जो प्रॉफिट आया है इसको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 16,000 और 12,000, 16,000 इसका और 12,000 इसका। यहां लिखेंगे 28,000। ठीक है, अब इसके बाद में हमें करना है, लिखना है इसका नरेशन बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हमारा ये जनरल की प्रविष्टियां हो जाती हैं। अगर देखिए कोई भी सवाल में अगर दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमको तीनों अकाउंट बनाने हैं, तो सबसे पहले हम आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर आपको वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या करनी है तो आपको ये वर्किंग नोट करना है, और वर्किंग नोट तब नहीं करना है जब आपको ये तीनों अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों का फ़ायदा हो, आपका फ़ायदा हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।